बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं होम स्टाइल कुकिंग और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मखंडी हलवे की रेसिपी। जी, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान और बहुत ही यूनिक रेसिपी है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत ही इजी और क्विक रेसिपी है। जल्दी जल्दी फटाफट से बन जाता है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें। चलें इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। जी, तो चलें सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले ये मैंने 1 प्याली सूजी ले ली है। सूजी को छान के बिल्कुल साफ़ कर लिया था। ये तकरीबन 3/4 जो है चीनी ली है। अब बिल्कुल भर के नहीं लेनी, इससे बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा हलवा। और 3/4 ही हमने ये देसी घी है, ये मैंने लिया है। आप कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं। अब एक बड़े बाउल में जो 1 प्याली सूजी है ये मैंने डाल दी है। अब इसके अंदर ये 2 प्याली दूध डाल देंगे हम। इसी तरह अगर आपने 1 कप की मेजरमेंट ली है तो उसके अंदर 2 कप दूध डाल लें। ये दूध डालने के बाद इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे स्पून की मदद से और इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए ढक के रख देंगे। अब हमने एक पैन ले लिया है। इसके अंदर तकरीबन 1 टेबल स्पून जो है वो ऑयल डालेंगे। इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स जो हैं इनको हम रोस्ट करेंगे। ड्राई फ्रूट्स आपकी मर्ज़ी है, आप कोई भी ले सकते हैं। मेरे पास ये कोकोनट थी, किशमिश और बादाम थे, तो इनको मैंने अच्छी तरह से धो के साफ़ कर लिया था। इनको हम तकरीबन 4-5 मिनट तक मीडियम लो फ्लेम पे इनको रोस्ट कर लेंगे। और इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। जी, अब एक पैन ले लिया है, उसके अंदर हमने चीनी डाल लिया है और तकरीबन 2-3 चम्मच जो हैं वो पानी के डाले हैं। इसको चीनी को हमने अच्छी तरह से मेल्ट करना है। ये देखिए चीनी मेल्ट होना शुरू हो गई है। इसको तब तक पकाना है जब तक ये चीनी अच्छी तरह मेल्ट ना हो जाए। ये इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाएं। ये देखिए चीनी इस फॉर्म में आ गई है। अब इस स्टेज पे इसके अंदर हमने जो घी रखा था वो डाल देंगे। और घी के साथ इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। अब ये जो इसकी गुठलियाँ सी हैं ये मेल्ट होना शुरू हो जाएंगी। ये देखिए मेल्ट हो गई है चीनी और ब्राउन होना शुरू हो गई है। इसको अच्छी तरह से कैरेमल कर लेंगे हम। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। इससे ज़्यादा हमने इसको ब्राउन नहीं करना है। इस स्टेज पे इसके अंदर जो हमने सूजी और दूध का मिक्सचर बना के रखा था तो हम फ्लेम को स्लो करके इसके अंदर डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। ये देखें कितना अच्छा, कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है। अब इसको भूनना शुरू करते हैं। इस हलवे में भुनाई ही इसकी सबसे ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट है। आप जितना इसको अच्छा भुनेंगे उतना ही इसका कलर और इसका टेस्ट जो है वो ज़बरदस्त आएगा। ये देखें इसका कलर चेंज होता जा रहा है। देखिए ब्राउन सा इसका कलर हो गया है और इसके अंदर अभी छोटी छोटी सी गुठलियाँ हैं।
वो भी इंशाल्लाह हम इसको भूनते जाएंगे तो ये मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे और बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा ये हलवा। इस हलवे में इंग्रेडिएंट्स की जो मेजरमेंट है और जो इसकी बुनाई है वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, जिसकी वजह से ये जो हलवा है ये बहुत ही मज़े का बनता है। ये देखिए हलवा भुन चुका है, इसको तकरीबन भूनते हुए मुझे 15 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा इसका ब्राउन कलर आया है, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। ये देखें ये बस तकरीबन भुन चुका है। अब इसके अंदर जो हमने रोस्ट करके ड्राई फ्रूट्स रखे थे वो डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये बस सिर्फ 2 या 3 मिनट के लिए इसको हमने चम्मच को हिलाना है और अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। उसके बाद हम इसकी फ्लेम जो है वो ऑफ़ कर देंगे और फिर इसको डिश आउट कर लेंगे। चलिए अब इसको डिश आउट करना शुरू करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा इसका कलर है, कितना अच्छा टेक्सचर है। इसको आपने बहुत ज़्यादा सख्त नहीं करना है। ये देखिए नरम नरम सा हलवा है, ना बहुत ज़्यादा नरम इसको रहने दें ना बहुत ज़्यादा सख्त करें। जी आपको मेरी रेसिपी अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले मिलती रहें। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।